Hello everyone, welcome to my channel Biology Waves. So today we are going to start class 11th NCERT chapter first, the living world. ओके सो आज हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में. सो व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहा गया है लिविंग को कि जहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिले, जहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ एबिलिटी है सेंस करने की, ठीक है, जहाँ मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है, जहाँ एबिलिटी है सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज शो हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, जहाँ ये कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, जहाँ ग्रोथ शो हो रही है, जहाँ रिप्रोडक्शन शो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, जैसे कि दिस इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. ओके, सो अब इन्हें वन वन कर कर डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज ग्रोथ. ओके, all living organisms grow, increasing in mass and increasing in number of individuals are twin characteristics of growth. क्या बताया है कि अगर किसी भी चीज़ का मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर ग्रोथ हो रही है. ओके, इट मीन्स कि वहाँ ग्रोथ है. ठीक है, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं. ओके, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. प्लांट्स के अंदर क्या है कि जो ग्रोथ हो रही है वो कंटिन्यूसली होती है जब तक उनकी लाइफ स्पैन है, जब तक उनका जीवन है, तब तक उनकी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली. ओके, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज. बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है. एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक देखने को मिलती है. जैसे कि हमारी हाइट एक टाइम पर अगर रुक जाती है, वो आगे हम ग्रो नहीं करते हैं. ओके, एडल्ट होने तक हमारी हाइट ग्रो करती है. जब तक हम एडल्ट होते हैं उसके बाद हमारी हाइट जो वो नहीं बढ़ती इस तरह से. ओके, तो सर्टेन एज तक हमें ग्रोथ देखने को मिलती है इन एनिमल्स. ओके, सो अब क्या बताया है कि हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ कर रहे हैं, उनका बॉडी मास भी इंक्रीज कर रहा है. जैसे कि माउंटेन्स, बल्डर्स, सैंड माउंट्स, ठीक है, ये भी ग्रो कर रहे हैं. जैसे कि माउंटेन है, अगर उसके ऊपर आइस डिपॉजिट हो जाए, है ना, तो उसकी जो हाइट है वो, उसका जो ग्रोथ है वो वहाँ बढ़ती है. ठीक है, वहाँ पर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है. जैसे मिट्टी का टीला है तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा होती चली जाती है, तो वहाँ पर ग्रोथ शो होती है. ठीक है, तो यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है. ओके, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू. ओके, एंड इस द एनसीईआरटी में ये मेन पॉइंट बताया है कि इन मेजॉरिटी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो बाय रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, क्या एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट. ओके, इंडिपेंडेंट. सो क्या बताया कि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जब ग्रोथ होती है वो एक अलग बात है, उनमें एक अलग चीज़ है वो. जैसे कि एक बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ अलग चीज़ है. बट यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ है वो कैसे है कि यूनिसेलुलर में एक सेल होता है. ठीक है, यूनिसेलुलर में वन सेल होता है और वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके न्यू सेल्स फॉर्म करता है. ठीक है, तो उसे हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस
साथ हो रही है, बट मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर ग्रोथ की प्रोसेस अलग होती है एंड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग होती है। ओके, सो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो इनसाइड होगी। ठीक है, तो ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्यों? क्योंकि हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन सिंपली क्या होता है कि अपने जैसी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक, तो इसमें क्या बताया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो क्या बताया है कि जैसे कि टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो जिसकी वजह से जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स जैसी होगी। ठीक है, कुछ हद तक अपने पेरेंट्स जैसे सिमिलर होगी, बट लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी। तो यही बताया कि मोर लेस और सिमिलर, मोर और लेस। ओके, सो नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि कुछ जैसे कि फंजाई है वो मल्टीप्लाई करती है एंड स्प्रेड करती है ईजिली मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स में। ठीक है, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ओके, ऑन यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। यीस्ट एंड हाइड्रा क्या करते हैं? बर्डिंग करते हैं। इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म जिसे हम बोलते हैं, वी एब्जॉर्ब ट्रू रीजनरेशन, दैट इज अ fragment organisms regenerate the lost part of its body and become a new organisms। तो क्या है कि जैसे फ्लैट वर्म है, प्लेनेरिया है, वो अपने बॉडी लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। ओके, अगर उसका कोई बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो वो रीजनरेट कर लेता है। जैसे कि लिजार्ड होती है, ठीक है, अगर लिजार्ड की टेल कट जाती है तो वो अपनी टेल को दोबारा से रीजनरेट करती है। ठीक है, उसकी जो टेल है वो दोबारा से आ जाती है। ओके, इसी तरीके से। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया है, अगर ये 3 डिवाइड हो गया तो ये पार्ट है वो फुल पूरा प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा, ये पार्ट एक फुल प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये एक पूरा प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से वो बॉडी के पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, सो जो मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मोल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो हम रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या है? सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सारी केमिकल रिएक्शंस का टोटल। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स से बने हुए हैं। तो जो ये केमिकल्स हैं ये कुछ स्मॉल्स होते हैं, बिग होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासेस से होते हैं, साइज होता है इनका अलग, अलग अलग इनकी फंक्शंस होते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स में। ओके, तो इस कन्वर्जन को हम केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, so this is the definition of metabolic reaction. Okay, the sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism। ठीक है,
सो मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है कि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या है कि एक बिग मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसमें कैटाबॉलिज्म में एनर्जी लॉस हो रही है एंड एनाबॉलिज्म में एनर्जी गेन हो रही है। ओके। सो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हम नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं शो होता है, ठीक है। सो अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विट्रो देखें, ठीक है, इन विट्रो देखें, जैसे कि अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ओके, कोई रिएक्शन अगर हम टेस्ट ट्यूब में कराएंगे तो हम उसे लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, हम उसे लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हम वो रिएक्शन करा रहे हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस। ओके। सो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेंस करने की एबिलिटी होती है। वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मी है, सर्दी है, तो वो हम सेंस कर सकते हैं हर चीज़ को, है ना। ये इसमें सिंपली बताया गया है। और हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि सर्दी है या गर्मी है, तो हम उसे सेंस करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ह्यूमन्स ही कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब कि कॉन्शियसनेस शो नहीं करते, उनमें ही सेंस करने की एबिलिटी नहीं होती। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है। अगर लाइट ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है तो गटेशन करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्टोमेटा क्लोज करते हैं, तो वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। अब जैसे कि सपोज़ कि एक डार्क प्लेस पे, ठीक है, एक हमने प्लांट रख दिया किसी रूम में या किसी बॉक्स में, कैसे भी, ठीक है, यहाँ और उसे सनलाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो और हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी यहाँ से सनलाइट आ सके, तो जो वो प्लांट है वो अपनी मूवमेंट को जहाँ से सनलाइट उसे मिल रही है उधर कर लेगा, ठीक है, कि यहाँ से मुझे रोशनी आ रही है, यहाँ से मुझे सनलाइट मिल रही है, तो वो उसकी तरफ मूव कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से तो प्लांट्स भी हैं जो वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे सनफ्लावर होता है तो वो सन के साथ साथ मूव करता है, जिधर सन मूव करता है तो वो सन के साथ मूव करता है ना, उसे पता है। तो इस तरीके से प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी सेंस कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज फोटो पीरियड्स, ठीक है। फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ओके, फोटो मीन्स लाइट। तो इसमें क्या है कि फोटो मीन्स लाइट, कि उन्हें कितने टाइम तक लाइट मिल रही है, ओके। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है, कि उन्हें कितने टाइम तक लाइट मिल रही है, वो कितने टाइम तक लाइट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। प्लांट्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में शॉर्ट डे, लॉन्ग डे ले सकते हैं हम एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैंगो है वो हमें गर्मियों में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल्स में जैसे कि डॉग है ना, डॉग के पपीज़ हमें सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो एक बात और क्या कही गई है कि ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर हिमसेल्फ। एक ह्यूमन बीइंग है जो खुद को लेकर अवेयर है, अपने एक्शंस को लेकर अवेयर है, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है, ओनली ह्यूमन के पास है ये एबिलिटी, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की,
ओके, सो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, बट अगर हम देखें ह्यूमन के केस में क्या बताया कि हाँ, अगर हम ह्यूमन के केस में ये चीज़ देखें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। कब? जब एक पेशेंट कोमा में है वो, ठीक है, जब एक पेशेंट कोमा में है, उसके हार्ट लंग्स को रिप्लेस करके चलाया जा रहा है मशीनों के थ्रू, ठीक है, वो पेशेंट ब्रेन डेड है, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसमें अपनी कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उस पेशेंट को हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। वो अपनी लाइफ में दोबारा वापस शायद नहीं आ सकता, तो हम उसे उस केस में लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, बताइए, हम उसे लिविंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, तो उसे हम ऑब्वियसली कि कुछ हम उसे दवाइयाँ देंगे, ठीक है, तो जब हम उसे दवाइयाँ देंगे वो पेशेंट को, तो वो दवाइयों को लेगा तो वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा ना, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म हमने क्या पढ़ा था कि वो नॉन लिविंग में शो नहीं करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शो करता है मेटाबॉलिज्म, है ना, तो हम उसे इस केस में लिविंग बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये डेफिनेशन है, ठीक है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Okay, self-replicating means reproduction. Okay, reproduction कर सकते हैं, ठीक है। एंड इवॉल्विंग क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वेरिएशंस आते हैं जो, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान ही जो वेरिएशंस हो रहे हैं जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग को क्या बोलते हैं हम? मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग मीन्स मेटाबॉलिज्म। Okay, and external stimuli means consciousness. External stimuli means consciousness. Okay, so this is the definition of living organisms. Okay, so thank you. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।